Hello, everyone, my amazing audience. Welcome back to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. यहाँ पर कवर कर रहे हैं हम डिफरेंट जेई एग्जाम के क्वेश्चन लाइक DMRC, DSSB, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान जेई, SSC जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन हम थॉरली कवर कर रहे हैं। सर कवर तो कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? बुक हमारी यूथ पब्लिकेशन की, जिसमें प्लस 15,000 क्वेश्चन हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। इसको पढ़े बिना एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये संजीवनी का काम करती है, एक बार बुक पढ़ ली तो सारे सब्जेक्ट इजी लगने लग जाते हैं। बट एक ही समस्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट इंग्लिश मीडियम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो इसी का सोल्यूशन हमारी टीम सिविलियंस लेकर आई है आपके लिए बेहतरीन सब्जेक्ट स्टेज स्ट्रक्चर के साथ, जिसका पार्ट 11 चल रहा है। क्वेश्चन 251 से 275 का आज हम एनालिसिस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स को समझेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अपना रॉक स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल सेशन पार्ट 11। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन क्वेश्चन नंबर 251, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन। अ टाई इज अ SSC जेई मॉर्निंग 2014, यूपी जल निगम जेई 2016। एक टाई क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 250 में आपने पढ़ा था कि एक टेंशन मेंबर जो प्राइमरी बियर करता है वो कौन है। टाई था, स्ट्रट था, स्लिंग था, नन ऑफ द अबव था। तो उसमें टाई आंसर था, क्योंकि टाई एक टेंशन मेंबर था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर टाई के बारे में पूछ लिया, तो टाई क्या है? एक टेंशन मेंबर है। ठीक है, फ्लेक्सिबल और टेंशन में कन्फ्यूजन नहीं होना था, आपको मैंने पहले समझा दिया था। कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से होते हैं? पिलर होता है, कॉलम होता है, स्ट्रट होता है, ये सारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। टाई एक टेंशन मेंबर है, पिलर कॉलम स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर है। चैप्टर 3 तक हम फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो गया। कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर पढ़ लिया हमने, वेल्डिंग पढ़ ली, बोल्टेड कनेक्शंस पढ़ लिए। अब बारी आती है कंप्रेशन मेंबर्स की। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। द लेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू रेजिस्ट अ ट्रांसवर्स शियर ऑफ। SSC जेई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है लेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू रजिस्टर ट्रांसफर शियर ऑफ ऑप्शन 2.5% ऑफ एक्चुअल फोर्स इन द मेंबर, 2.75%, 2.25%, 2.8%। तो हमेशा याद रखने वाली वैल्यू है 2.5%। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी बहुत बार पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही पॉइंट है चैप्टर में मेन, यहाँ से क्वेश्चन बार बार ये बनाते हैं। 2.5% ऑफ द एक्चुअल फोर्स इन द मेंबर, इसको लेसिंग सब्जेक्ट होती है टू रजिस्टर ट्रांसफर शेयर 2.5% ऑफ एक्चुअल फोर्स इन द मेंबर, यानी कि ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, जो कि SSC जेई 2019 में पूछा गया है। अ स्टील बिल्ट अप कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 1000 किलो न्यूटन। द लेसिंग सिस्टम हैज टू बी डिजाइन फॉर रेजिस्टिंग अ ट्रांसवर्स शियर ऑफ। सर आपकी कई बात हमने मान ली, हमें बताया आपने कि ट्रांसवर्स शियर 2.5% होता है लेसिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर सर 1000 किलो न्यूटन गिवन है, इसका 2.5% हम निकाल दीजिए। 2.5% होता है 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 किलो न्यूटन। सर आंसर किलो न्यूटन में गिवन है तो किलो न्यूटन में ही रखेंगे। सर 25 किलो न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, बाकी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते थे। एग्जाम में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, 2.5 गिवन है तो 25 ही आंसर होगा। ये बेसिक सेंस आपको प्रैक्टिस करने से आती है, जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को एनालाइज करना आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254, RRB JEE CBT 2019। डबल लेसिंग शैल बी डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसफर शियर्स VT इक्वल टू। डबल लेसिंग है सर, 2.5% ऑफ P, 3.75% ऑफ P, 5% ऑफ P या फिर 1.25% ऑफ P। सर एक लेसिंग थी तो 2.5% बियर करती थी, अब दो लेसिंग आ गई हैं तो 5% बियर करेंगी। बिल्कुल सही बात है। अरे नहीं बेवकूफ़ बच्चों, ऐसे नहीं करते हैं। यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। ये मैथ्स नहीं है कि एक के लिए 2.5%, दो के लिए 5%। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होगा 2.5% पी सेम रहेगा। लेसिंग सिस्टम डबल हो सिंगल हो, को एक ही काम करना है, 2.5% ऑफ द एक्सियल जो लोड है, एक्सियल फोर्स है मेंबर में, उसको बियर करना है एज अ ट्रांसफर्स शियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। सर एक चीज़ हो रहा है, लेसिंग सिस्टम का ना बार बार स्लेंडरनेस रेशियो पूछते हैं एग्जाम में। सर वो कितना होता है? आपने बाकी चीज़ों को बता दिया था, कंप्रेशन मेंबर का, टेंशन मेंबर का, हैंगर बार का, सबका आपने बता दिया था, इसका नहीं बताया सर। सर बता दीजिए। बता देते हैं, 145 होता है इसका लैम्डा, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो इन द केस ऑफ द लेसिंग। याद रखनी दोनों वैल्यूज।
Question number 255 RRB JEE CBT 2019 morning shift. Which of the following members is or are subjected to compressive stress? इनमें से कौन सा member है जो subject किया था compressive stress? Pillars, all of the options, column and struts. अभी सर आपने बताया था कि tie है वो एक tension member है, pillar, column, strut compression member है. तो सर आंसर हो जाएगा हमारा all of the options यानी कि ऑप्शन बी. वेरी इजी क्वेश्चन सर, आपने चीज़ें सिखा दी हैं, हमने सीख ली हैं, तो क्वेश्चन मुश्किल लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता. क्वेश्चन नंबर 256, दो लिस्ट गिवन है हमें, मैच द फॉलोइंग करने. एक टाइप ऑफ स्ट्रेस गिवन है, एक परमिसिबल स्ट्रेस की एक लिमिट गिवन है. तेलंगाना 8 2015 में ये पूछा गया है. पहला है बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा है बेरिंग स्ट्रेस, तीसरा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. तो सर बता दीजिए क्या आंसर होगा. इसका आंसर होगा 3 1 2. एक होगा बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी लिख देता हूँ, ठीक है सर. बी का होगा 1 यानी सिग्मा बी का 1 सिग्मा बेरिंग, स्मॉल बी कैपिटल बी लगा दिया मैंने. और ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया 0.45 एफ यानी कि टाउ मैक्स. टाउ मैक्स हो गया सर हमारा 0.45 एफ वाई. तीनों चीज़ें याद रखनी. बेंडिंग 0.75 एफ वाई, बेयरिंग 0.40 एफ वाई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45 एफ वाई. कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. वैल्यूज याद रखनी है हमेशा तीनों. एक वैल्यू और याद रखनी है, सिग्मा अल्टीमेट होता है इट इज़ 1.2 टाइम्स ऑफ सिग्मा यील्डिंग. सिग्मा अल्टीमेट इज़ 1.2 ऑफ सिग्मा यील्डिंग, ये आपको याद रखना है हमेशा. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, याद रखेंगे सारी चीज़ें. क्वेश्चन नंबर 257 तेलंगाना 8 2015. battens provided for the compression member shall be designed to carry transverse shear equal to. सर बैटन हो, लेसिंग हो, ट्रांसवर्स शीयर उनको बियर करना है तो कितना करेंगे. ऑप्शन पढ़ते ही ऑप्शन ए देगा 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, 5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, 10% और 25%. सर आपने बता दिया, हमने सीख लिया, भूलेंगे अब बिल्कुल नहीं कि 2.5% ही होता है ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर. अगर कुछ चेंज होगा तो आप हमें गाइड कर ही देंगे. फॉर द मीन वाइल हम याद रखेंगे कि 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन मेंबर बियर किया जाता है ट्रांसवर्स शीयर लेसिंग के द्वारा और बैटन्स के भी द्वारा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258 जो कि पूछा गया है हरियाणा एसएससी जेई में. इफ द लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन 8 टाइम्स इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन देन द कॉलम इज सेड टू बी अ. ये जो लेंथ है कॉलम की वो कम है 8 टाइम्स इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो कॉलम क्या होगा. तो ये इन शॉर्ट 8 जो है सिलेंडरनेस रेशियो है इसकी, यानी कि लैम्डा है इसका 8. तो हमें याद रखना है सर, क्या याद रखना है, 0 से 3, 3 से 12, 12 से 60, ये 3 वैल्यूज होती हैं हमारी ग्रुप्स की. और ये होता है हमारा पेडेस्टल, फिर आता है हमारा शॉर्ट कॉलम, फिर आता है हमारा लॉन्ग कॉलम. अभी इन तीनों को ही याद रखेंगे. सर 0 से 3 यहाँ पे 8 गिवन है, तो 8 किसकी रेंज में आ रहा है सर, शॉर्ट कॉलम की रेंज में आ रहा है. तो ऑप्शन बी मार्क कर दीजिए आप यहाँ पे. ऑल ऑफ दीज तो ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता था, सबको पता है. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, शॉर्ट कॉलम जिसमें लैम्डा 8 है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 259 आरआरबी जेईई 2015 एनबीसीसी 2017 एफसीआई 2016. 3 लगातार सालों में अलग अलग पेपर में पूछा गया. अ चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ. एक चैनल सेक्शन में क्या होता है सर. चैनल सेक्शन कैसा है, हम मानते हैं आई सेक्शन, ये हमारा मान लो चैनल सेक्शन है. तो सर इसमें क्या क्या है सर, मार्कर चेंज करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा. बेटा इसको क्या बोल देते हैं हम, फ्लैंज. क्या बोलते हैं, फ्लैंज. तो ये भी इसकी ही सिमिलर है, तो ये भी फ्लैंज हो गई. तो सर ये बीच में जो है ये क्या है, ये तो बेटा होता है वेब. ये फ्लैंज, ये फ्लैंज, ये वेब होता है. तो सर इसमें देखा हमने कि 2 फ्लैंज और एक वेब है, तो ऑप्शन देखते हैं. 2 वेब्स, 2 फ्लैंजेस, 2 वेब्स एंड 2 फ्लैंजेस, 1 वेब एंड 2 फ्लैंजेस. सर हमें हमारा जवाब मिल गया ऑप्शन डी. इतने बेहतरीन तरीके से हमने समझ लिया है, अब हम गलतियाँ नहीं करेंगे. एक चैनल सेक्शन में एक वेब होता है और 2 फ्लैंजेस होती हैं. सर एक और चीज़ सीखी हमने इस क्वेश्चन में, सीखनी चाहिए कि एक चैनल सेक्शन कितने टाइप का होता है. सर 4 तरह का होता है, बता दीजिए बेटा. आई एस जे सी, आई एस एल सी, आई एस एम सी एंड आई एस एस सी. ठीक है सर, ये 4 हो गए. इनका नाम भी बता दीजिए सर, मार्कर चेंज करके बता देना बेटा बिल्कुल. ये है हमारा जूनियर, जे माने
जूनियर, एल माने लाइट, और एम माने आपको पता ही होगा एम क्या होता है सर, मीडियम होता है ना, याद है हमें। और सर ये ISSC क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है, इस माने स्पेशल, जैसे कि हैं आप जो पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीख रहे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट सीख रहे हैं कि क्या क्या आपने जो कहीं नहीं सीखा था वो आप यहाँ भी सीख जाएंगे। जूनियर चैनल, लाइट चैनल, मीडियम चैनल एंड स्पेशल चैनल, दो फ्लैंज एक वेब होते हैं एक चैनल सेक्शन में, ये आपको सीखना था यहाँ पे। और बाकी जो और भी चीज़ सीखनी थी ISJC, ISLC, MC, SC, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 260 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी टेबल है जहाँ से क्वेश्चन बार रिपीट होते हैं। मैं आपको साथ साथ वो चीज़ें बताता जाऊँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। MP सब इंजीनियर 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, पहली कंडीशन यही चेक करनी है, बोथ एंड फिक्स्ड इन पोजिशन ओनली इज। इफेक्टिव लेंथ पूछ लिए, दोनों एंड उसने फिक्स बता दिए हैं। सर दोनों एंड फिक्स जब हो जाते हैं, जो एल इफेक्टिव होता है ना सर, उसको हम 0.65L ले लेते हैं। जब दोनों एंड्स हमारे फिक्स हो जाते हैं उसको हम 0.65L ले लेते हैं। वैल्यू को याद रखनी है हमने चीज़ें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अब सर 2L कब होता है? बेटा जब एक एंड फिक्स है और एक फ्री हो गया, एक एंड फिक्स है और एक फ्री हो गया, एक एंड फिक्स और एक फ्री हो गया, तो हो जाएगा ये एल इफेक्टिव 2L। सर फिर ये भी बता दीजिए जाते जाते कि 1L कब होगा? 1L बेटा तब होगा जब दोनों एंड हिंज्ड होंगे, दोनों एंड हिंज्ड होंगे, तो सर एल इफेक्टिव एल हो जाएगी हमारी, बिल्कुल हो जाएगी। सर एक केस और भी तो होता था, एक फिक्स्ड एक फ्री देख लिए, दोनों हिंज देख लिए, एक फिक्स्ड एक फ्री देखा, दोनों फिक्स्ड का केस देख लिया और दोनों हिंज का केस देख लिया। अगर एक फिक्स और एक हिंज हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर एक फिक्स और एक हिंज हो जाएगा तो क्या कर देंगे? कुछ नहीं सर, बेसिक सी चीज़ है, अपने को तो पता है। सर एल इफेक्टिव को आप 0.8L लिख दीजिए। वैसे सर 0.707L होता है, बट रूट सॉल्व करते हैं हम नियर अबाउट 0.8L इसको लेके चलते हैं, या L=L/√2 करके भी आप कर सकते हैं इसको। दोनों चीज़ें, ये सारी वैल्यूज हमको याद रखनी है। और भी होती हैं, 1.2 कब होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। मीनवेल आपको यही याद रखना है कि 1.2 कब, 0.8 कब हो रहा है, 2L कब हो रहा है, 1L कब हो रहा है, 0.65L कब हो रहा है। Question number 261 is our next question. MP Sub Engineering Draftsman 2018 in a built-up section carrying a tensile force. Why are the flanges of two channels turned outward? Built-up section है, carry कर रहा है tensile force को, जो flange हैं two channels की वो outward turn की गई हैं, but कारण पूछ रहा है क्यों? To minimize the lacings, to have greater lateral rigidity, to have lesser lateral rigidity, and to simplify the transverse connections. तो क्यों आउटवर्ड किया जाता है? रिमेंबर दिस, टू हैव ग्रेटर लेटरल रिजिडिटी। इसको आउटवर्ड इसलिए किया जाता है जो फ्लैंजेस होती हैं, ताकि वो ग्रेटर उसको लेटरल रिजिडिटी मिले, एक सपोर्ट के सिस्टम की तरह काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये चीज़ हमको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 262 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड इज। सर आपने अभी मैं सिखाया था कि हिंज्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, बट ये जो टर्मिनोलॉजी बदल दी, क्वेश्चन बदल दिया। मुझे वैल्यूज़ याद हैं बट ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट आ गई सर। कोई बात नहीं, सोल्यूशन देंगे, बिल्कुल सोल्यूशन देंगे। सर रिस्ट्रेंड है, पहले देखा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स। सर दोनों साइड पे इफेक्टिवली हेल्ड हो रखी है, बट रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड, यानी कि एक साइड पे उसको हिंज कर दिया गया है, उसके मूवमेंट को रोटेशन से नहीं रोका गया है। तो एक साइड हिंज हो गई, एक साइड सर फिक्स हो गया। तो सर आपने बताया था जो एल इफेक्टिव है ना, वो L/√2 होता है, यानी कि 0.707L होता है। इसको सर अप्रोक्सीमेटली हम 0.8L या 0.85L लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 DDA JEE 2018 as per IS code the maximum pitch of rivet in compression member of thickness T is lesser of। मैक्सिमम पिच पूछ रहा है, कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहा है। सर आपने बताया था 12T और 200
mm विच एवर इज लेस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी नहीं पढ़ने हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो आने चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। एलिमिनेशन लगाना, ऑप्शंस पढ़ना तब यूज होता है जब कहीं कंफ्यूजन हो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सर देखा 200 mm या फिर 12T, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर टेंशन मेंबर होता सर 16T और 200 mm होता। सर अगर टैकिंग रिवेट्स होते तो 32T और 300 mm होता। और यही अगर टैकिंग रिवेट्स वेदर कंडीशन को एक्सपोज होते तो 16T हो जाता। ये सब चीज़ें हमको याद रखनी। Moving to our next question, question number 264, MP Sub Engineering Draftman 2018, the compression that causes friction to slide between the plate is called। ये जो compression है वो cause करता है friction को slide करने between the plates is called clamping, driven, shank या फिर frost। तो ये clamping कहा जाता है, यानी कि बंधन। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 265, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ इसे सीखने को मिलेगा, पहले भी सीख चुके हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। देख सकते हैं आप 4 एग्जाम में पूछ लिया गया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2004, डीडीए 2018, डीडीए में 2018 में दोबारा पूछा गया, एसएससी जेई 2018 में। देख सकते हैं एसएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन पहले एसएससी ने पूछा और एसएससी का रिपीट किया डीडीए ने सेम ईयर में। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 800 2007, व्हाट इज अलाउबल इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो फॉर अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड। सर मुझे नहीं पता बाकी चीज़ें, 3 चीज़ें पढ़ी। इफेक्टिव स्लैंडरनेस रेशियो 1, कंप्रेसिव लोड 2, किससे ले रहा सर, डेड लोड और इम्पोज लोड से। 3 चीज़ें पढ़ ली है सर। पहले लिखा स्लेंडरनेस, फिर लिखा कंप्रेशन वाला 180, क्योंकि डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड से हो रहा था। अगर विंड लोड और अर्थक्वेक से होता सर 250 लिख देता मैं कंप्रेशन मेंबर के लिए, बिल्कुल। सर टेंशन मेंबर के लिए अगर नॉर्मल है तो 180, और अगर विंड का इफेक्ट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस विंड की वजह से 350। सर 2 वैल्यू 3 वैल्यू और होती थी। सर लेसिंग में क्या होता था सर, 145 होती थी। हैंगर बार में कितनी होती थी, 160 होती थी। एक और थी सर, मैक्सिमम लैम्डा कितना होता था, 400। इसके बाद टेंशन मेंबर विल एक्ट लाइक अ केबल और अ वायर। इससे ज़्यादा मैं आपको सिखा नहीं सकता, इससे ज़्यादा पेपर में आ नहीं सकता, और जितना आपने पढ़ लिया वो आपको कोई भुला नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, DDA 2018, for a structural steel based construction in which the connections between members beam and column at their junction will not resist any appreciable movement and shall be assumed to be hinged is a type of। एक स्ट्रक्चर स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन है जिसमें कनेक्शन किया गया मेंबर यानी कि बीम और कॉलम के बीच में, उनके जंक्शन पे रेजिस्ट नहीं होगा अप्रिशिएबल मूवमेंट, एंड उनको एज्यूम कर सकते हैं हिंज। तो ये कैसा वो होगा, सिंपल, रिजिड, सेमी रिजिड या फिर कंपोजिट। जब हम उसको हिंज मेंबर मान रहे हैं, कोई मूवमेंट उस पर नहीं आएगा, तो वो एक सिंपल कनेक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 267, DDA 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, UPRVNL AE 2016 में भी पूछा गया था। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम विद रिस्ट्रेन्ड ट्रांसलेशन and a rotation at both the ends is P times the physical length L, where P is। सर रिस्ट्रेंड ट्रांसलेशन और रोटेशन कर दिया गया दोनों एंड पे। सर हर चीज़ रोक दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, तो लगा दीजिए यहाँ पर बार्स, बना दीजिए इन दोनों एंड्स को फिक्स, और लिख दीजिए इनके ऊपर LE इज L/2 यानी कि 0.5L। बट सर हम थ्योरेटिकली है, ये रिकमेंड किया जाता है 0.65L लेकर चलते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे आसान कोई तरीका नहीं है इन चीज़ों को समझने का। हो सके तो इनको याद कर ले, वैल्यूज़ को एक टेबुलर फॉर्म बना लें। टेबुलर फॉर्म में आपको सारी तरीके से याद करने का आसानी हो जाएगी कि कब दोनों हिंज होते हैं तो क्या इफेक्टिव होता है, दोनों फिक्स होते हैं तो क्या होता है, एक फिक्स एक हिंज होता है तो क्या होता है, एक फिक्स और एक फ्री होता है तो क्या होता है। ये कंडीशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट इससे होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 268, DDA JEE 2018, द स्लेंडरनेस रेशियो हैज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। स्लेंडरनेस रेशियो की क्या डायमेंशन होती है। अरे सर ऑप्शंस पढ़िए और हम आंसर देंगे इसका। मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स, या मीटर, या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सर मीटर लगा दीजिए। एक बच्चा उठा, नहीं सर मीटर इनवर्स लगा दीजिए। एक उठा, सर मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अरे सब कुछ लगा दोगे तो पेपर में मार्क्स कहाँ से लाओगे। सर एक ही बात आती है, किसी भी चीज़ का रेशो हो, रेशो क्या है,
हम मान के चलते सर सेम क्वांटिटीज़ का रेशो हो रहा है, तो जब क्वांटिटी का सेम रेशियो है तो यूनिट भी सेम होगी, तो सब कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यूनिटलेस। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी सर। आप हमें गुमराह कर रहे थे, बट हम गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है स्लेंडरनेस रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू जहाँ पे देखी है, कहीं पे 8, 3, कहीं यूनिट तो नहीं देखा सर हमने इसका, क्योंकि यूनिट तो होता ही नहीं। यूनिट होगा भी कैसे? यूनिट कैसे होगा इसका, आप बताइए ना। आपने सर्कल का पढ़ा था, उसमें आर मिनिमम कैसे निकाला था हमने? सर √I/a कर दिया था, D/4 आ गया था। डी की यूनिट सर हमने मान लिया थी। लैम्डा कैसे निकालेंगे सर? L/R मिनिमम। लैम्डा कैसे निकालेंगे सर? L/R मिनिमम। तो जब L जो है वो हमने माना में है, R मिनिमम में है, से कट हो गया, तो क्या बचा सर? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बच गई। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, इसीलिए हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। गलती की कोई गुंजाइश अब बाकी है ही नहीं। Moving to our next question, question number 269, DDA 2018 first shift, the effective length of a prismatic steel member of length L in a compression having both its end restraint. सर दोनों एंड रिस्ट्रेन हैं, बार्स लगा दीजिए, फिक्स कर दीजिए। L इफेक्टिव को 0.65 L यानी कि ऑप्शन डी मार्क कर दीजिए। मार्क्स लेने से तो अब सर हमें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपने रॉक स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आरसीसी हो, स्टील हो, बीएमसी हो, एस्टिमेशन हो, चीज़ें बेहतरीन समझ आ रही हैं, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट हम छोड़ नहीं रहे हैं। फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई कमी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, सर आपने हमें ये नहीं बताया, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं वो चीज़ें भी आपकी कवर करता जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट 2016 2009 तीनों एग्जाम में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, द कॉलम स्पाइस इज यूज टू इंक्रीज। सर कॉलम स्पाइस को यूज़ किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, आपने बहुत अच्छे से बताया था, ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे सर। लेंथ को, कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम कॉलम स्पाइस यूज़ करते हैं। पिछले पार्ट में भी आपने हमें ये बताया था कि स्प्लाइसेस यूज़ क्यों की जाती हैं। ऑप्शन देखें, लेंथ ऑफ द कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, या फिर नन ऑफ दीज। जो आपने बताया सर वही ऑप्शन में आया, और ऑप्शन ए को हमने मार्क कर दिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271, एसएससी जेई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, इन डबल लेसिंग द थिकनेस टी ऑफ फ्लैट लेसिंग इज। सर डबल लेसिंग की बात कर रहा है, थिकनेस का रिलेशन पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ के बता दीजिए। टी इज लेस देन 1/40th लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स। T is less than 1/50th length between inner and rivets, 1/60, 1/70, 1/40। चार वैल्यूज गिवन है। जो T है वो कम है 1/40 ऑफ लेंथ, यानी कि L/40 की बात कर रहा था। L/50, L/60, L/50, L/60, ऐसे ही L/70। तो दो चीज़ें हैं सर, जब सिंगल लेसिंग होता है ना, सिंगल का केस होता है इसमें L/40 से कम होती है, जो थिकनेस है वो L/40 से कम होती है। और डबल के केस में सर जो थिकनेस है ये L/60 हो जाती है। ठीक है सर, डबल लेसिंग पूछा है तो ऑप्शन सी मार्क कर देते हैं। पर मैंने आपको ऑप्शन ए का प्रेजेंट होने का रीज़न भी बताया, ये सिंगल लेसिंग का आंसर है। अगर सिंगल लेसिंग होगी तो टी जो है वो कम होगी L/40 से, और अगर डबल है तो L/60 से, क्योंकि सिंगल में कम होगी वैल्यू तो L/40, डबल में L/60। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 272, एसएससी जेई 2018 हरियाणा एसएससी 2015। बहुत अच्छी बात है, हरियाणा एसएससी जेई का क्वेश्चन एसएससी ने 2018 में पूछ लिया, 2015 का क्वेश्चन था। इस बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे तो क्वेश्चन बार रिपीट होते नजर आने वाले हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड। डिटर्मिनेशन करनी है अलाउबल स्ट्रेस की, किस में सर? एक्सियल कंप्रेशन में। तो कौन बताएगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। उसने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया होगा फॉर्मूला, तो बता दीजिए सर कौन सा है? यूलर फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूला, एंगेसर फॉर्मूला, या फिर सीकेंट फॉर्मूला। सर 3 बार आईएस कोड रिवाइज हुआ है, तीनों बार अलग अलग फॉर्मूला यूज हुआ है। सर 1962 में इन्होंने कहा कि सर हम यूज करेंगे सीकेंट फॉर्मूला। वहीं जब 1984 आ गया तो इनका ध्यान सीकेंट से हटके रैंकाइन पर चला गया, एक इम्प्रूवमेंट कर दी इन्होंने। सर 1984 ख़त्म हुआ, आते आते 2007 आ गया, तो इन्होंने बदल दिया फॉर्मूला। पेरी रॉबर्टसन
का एक फॉर्मूला था, वो यूज़ ये करने लगे। बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकेंड फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि इन्होंने 1962 के बेस पे ही इसको आंसर मार्क किया है, क्योंकि बहुत जगह बुक्स में भी आपको सेकेंड फॉर्मूला ही गिवन रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है रैंकाइन और यूलर में, रैंकाइन या सेकेंड में, तो आप प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि कहीं पर अगर रैंकाइन लिखा हो तो, क्योंकि मेरे हिसाब से सेकेंड ही बहुत जगह पर लिखा हुआ है। Next question is question number 273 SSC 2018 evening shift. When a large value of radius of gyration is not required, अगर R minimum जो है इसकी लार्ज वैल्यू रिक्वायर नहीं है तो क्या करेंगे? सर चैनल को प्लेस कर दीजिए बैक टू बैक, चैनल फ्लैंजेस को इन्वर्ट कर दीजिए, चैनल फ्लैंजेस को आउटवर्ड कर दीजिए, या फिर नन ऑफ दीज कर दीजिए। तो सर देखा मैंने ऑप्शन को, पढ़ा, इनवर्ड आउटवर्ड नज़र आया, तो मुझे समझ आ गया कि आंसर जो होगा ना तो बी में होगा तो सी में होगा। ए और डी को हटा दीजिए। सर 50% आंसर को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मेरी यहीं बन गई। क्वेश्चन को मुझे पता भी नहीं है कि कैसे करना है, बट मैंने देखा दो ऑप्शन सिमिलर है, तो इन्हीं में से एक आंसर होगा सर। 99.9% केस में ऐसा ही होता है। लार्ज वैल्यू रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे सर? इनको आप इन्वर्ट कर दीजिए, जो चैनल फ्लैंजेस हैं उनको आप इनवर्ड बेंड कर दीजिए, ताकि रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू लार्ज ना आए, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 274 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन पार्ट 11 का ब्यूटीफुल सेशन का, एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट, डीएमआरसी 2015, बीसीसीएल 2017, तीन एग्जाम्स में पूछ लिए गए 2015, 17 और 18 में। डीएमआरसी का क्वेश्चन रिपीट कर दिया एसएससी ने, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि एसएससी जनरली क्वेश्चन इतने अच्छे से रिपीट नहीं करता है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर, सर स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है, कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहा है, फॉर्मूला बता दीजिए सर। आप क्यों बताएंगे सर? हम बताते हैं, लैम्डा इजिकल टू एल डिवाइड बाई आर मिनिमम। ऑप्शन पढ़ के सुना दीजिए सर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन। सर मार्कर बदल बदल के लिख के देख लेते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे बट यहाँ कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई रेडियस ऑफ गायरेशन आई बाई आर। ये तो गलत है सर। इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर एल बाई ए, ये तो कोई लिंक ही नहीं है क्योंकि ये एक यूनिटलेस है, और एल मीटर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो मीटर 1/मीटर यानी कि मीटर इनवर्स बच गया। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी लगा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपने सीखा वही बता रहा हूँ, वही करके दिखा रहा हूँ। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना इतना आसान हो जाता है। सर रेडियस ऑफ गायरेशन डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ, सर ये सही लग रहा है, बट एक बार लिख के देख लूँ? बिल्कुल देख लो, गलती नहीं करनी, कन्फ्यूजन जहाँ हो लिख कर देख लो। सर ये तो कह रहा है आर मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव। अरे नहीं 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 सर, आपने हमें बताया था एल डिवाइड बाय आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम डिवाइड बाय एल नहीं होता। तो सर हमें पता है एल आर होता है, आर बाय एल नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज। क्या स्मार्टली ऑप्शन डिजाइन करता है एग्जामिनर, बच्चे से गलती हो ही जाती है, बट आप लोग सिविलियंस के चैनल से पढ़ रहे हैं, गलती की गुंजाइश तो अब बचती ही नहीं है। ऑप्शंस को तो आप ऐसे खेलना सीख जाएंगे ना, जैसे प्रोबेबिलिटी में कम इतनी कर देते हैं आप ऑप्शन की, दो ऑप्शन को तो आप इतनी जल्दी उड़ा देते हैं कि आप खुद दूसरा इंसान सोच भी नहीं पाएगा कि इतने ऑप्शन उड़ा कैसे दिए। कॉन्सेप्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस मेथड पता है कि करना कैसे है। आंसर आपके हाथ में होगा, मार्क्स आपके झोली में आकर गिरेंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 275 ऑफ सेशन 11 एसएससी जेई 2018 इवनिंग शिफ्ट, द कनेक्शन ऑफ वन बीम टू अनदर बीम बाय मींस ऑफ एन एंगल एट द बॉटम एंड एन एंगल एट द टॉप इज नोन एज। कनेक्शन किया जा रहा है एक बीम का दूसरे बीम के साथ, यूज किया गया सर एक एंगल बॉटम पे एक एंगल टॉप पे। तो सर इसे क्या कहते हैं? अनस्टिफन्ड सीटेड कनेक्शन, स्टिफन्ड सीटेड कनेक्शन, या फिर सीटेड कनेक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। सर 11th सेशन है, 275th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। थक चुका हूँ, मुझे सीट दे दीजिए, मैं बैठना चाहता हूँ। बैठेंगे किस पे बच्चे? सीट पे बैठेंगे, तो सीटेड कनेक्शन बना लीजिए ना सर। सीटेड कनेक्शन पर ही जाकर अब मैं बैठूंगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जेई में बनने वाला हूँ, कोई भी एग्ज़ाम में क्रैक करने वाला हूँ, तो कुर्सी तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। सीटेड कनेक्शन तो मैं बना कर ही छोड़ूंगा। यहीं पर एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं हमारे ब्यूटीफुल सेशन नंबर 11 ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपने कवर कर ली हैं 251 से 275 तक शानदार 25 क्वेश्चंस। बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन ट्रिक्स आपको सिखाई जा रही हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना ना भूलें, आपका लाइक एक बहुत मोटिवेशन हमें देता है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
So keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day ahead.